इसमें देखिएगा ये दे रखा है साइड AB एंड BC एंड मीडियम AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियम PM ऑफ ट्रायंगल PQR। सी फिगर 6.41। तो 6.41 में मेरे को दो अलग अलग ट्रायंगल्स दे रखे हैं और उनकी कौन कौन सी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल दे रखी है ये दे रखा है। अब देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल ABC, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है PQR। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ट्रायंगल PQR, एक ये ट्रायंगल दे रखा है, दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC का जो मीडियन दे रखा है वो दे रखा है AD और ट्रायंगल PQR का जो मीडियन दे रखा है वो है PM। ये इसका मीडियन दे रखा है। मीडियन के बारे में हम जानते हैं कि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये मुझे दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। गिवन गिवन साइड दे रखी है AB BC और मीडियन AD। ठीक है, तो साइड AB, ये वाली साइड AB और ये वाली साइड BC और ये मीडियन AD। ठीक, एक तो ये AB BC और मीडियन AD, उसके अलावा PQ QR और मीडियन PM ये दे रखा है। PQ QR और मीडियन PM ये प्रोपोर्शनल है। तो AB अपॉन PQ, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो उनका सीक्वेंस दे रखा है ना, मुझे वो सीक्वेंस ध्यान रखना है। कैसे, दोबारा देखिएगा कि ये दो फिगर मेरे को दे रखी है। इन दो फिगर्स का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल तो बेटा ये दे दिया ABC, एक ट्रायंगल ये दे दिया ट्रायंगल PQR। अब इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल ABC है इसमें मीडियन दे रखा है AD और ट्रायंगल PQR में मीडियन दे रखा है PM। अब जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो BD है ना, ये BD इस DC के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो QM है ये इस MR के इक्वल होगा। ये आप समझते होंगे कि मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। अब जरा देखिए, तो अब इन्होंने बोला कि प्रोपोर्शनल क्या क्या है। इन्होंने बोला AB BC और AD इज प्रोपोर्शनल टू PQ QR और PM। इसका मतलब पहली पोजीशन पर मेंशन कर रखा है AB, दूसरे ट्रायंगल की पहली पोजीशन पर मेंशन कर रखा है PQ, तो AB अपॉन PQ। फिर उन्होंने सेकंड बार दूसरी पोजीशन पर मेंशन किया BC और इसकी दूसरी पोजीशन पर मेंशन करा QR। ठीक, तो BC अपॉन QR। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का तीसरा जो उन्होंने साइड मेंशन करा वो AD और PM, तो इसका मतलब AD अपॉन PM। तो ये तीनों के तीनों हमको प्रोपोर्शनल दे दिए। ठीक, ये गिवन है, ये समझ में आ गया, पहले ये बता दीजिए। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब मुझे प्रूव इसमें करना है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। टू ट्रायंगल ABC। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। तो ध्यान दो, पता नहीं अब क्या बताऊं, मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ जैसा रोज बोलता हूँ। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज प्रूव करनी है। अब किस तरीके से आगे चलेंगे देखिएगा। नेक्स्ट मुझे आगे क्या करना है इसमें, देखिए ये जो है हमें इतना दे रखा है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR और AD अपॉन PM। तो जैसे BC अपॉन QR है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, जैसे BC अपॉन QR है तो BC के साथ आप हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ BC। ऐसे डिनोमिनेटर में QR के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ QR,
हाफ BC अपॉन हाफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। AD अपॉन PM। हाफ BC का मतलब क्या है कि BC का आधा, BC का आधा क्या हो जाएगा BD। BC का आधा मैं BD भी बोल सकता हूँ, DC भी बोल सकता हूँ, हमारी मर्जी है। तो चलिए मैं BD बोल देता हूँ। तो मैंने कहा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या हो गया BD। सिमिलरली QR का हाफ क्या हो जाएगा QM। तो QR का हाफ हो गया QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब आप ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो मैं ये कह सकता हूँ बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, ये वाला ट्रायंगल ADB और PMQ ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। बताइए समझ में आता है कि नहीं? Yes, sir. बाय ट्रिपल एस यस सर। सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABD is similar to triangle PQM. Is similar to triangle PQM. ये हो गया। ये करने के बाद में मैं ये कहूंगा कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। It implies that angle ABD is equal to angle PQM। ठीक है, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं क्या करूंगा कि मुझे प्रूव क्या करना था, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये मेरे को करना था। हम ये कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इसमें क्या होगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो मेरे को गिवन ही है। तो मैं ये कहूंगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो मेरे को गिवन है। और ये जो दो साइड्स का रेशियो हो गया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इनके बीच के जो एंगल है, ये एंगल मैंने अभी अभी, बिकॉज मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव कर लिया था, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड एंगल, ये जो ABD है, एंगल ABD, इसको मैं एंगल ABC भी तो बोल सकता हूँ। सिमिलरली PQM, इसको मैं एंगल PQR भी तो बोल सकता हूँ। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. बताइए काव्या काम्या। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR दोनों इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ABC और PQR। समझ गए होंगे आप लोग? Yes, sir. ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है। फिर देखिएगा, अगर ये सबको समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 बताऊं। बताइए दिवस, क्लियर है? सर हाँ लक्ष्य बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बेटा। सर जो आपने यहाँ से करवाया ना इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, हाँ सर ये वाला समझ नहीं आया। अभी सर कह रहा हूँ, मैंने बोला ट्रायंगल ABC और PQR, यानी कि पूरे बड़े ट्रायंगल ABC और PQR की बात करते हैं। तो मेरे को ये तो गिवन ही था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो मेरे को गिवन ही था। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन था। और ये जो बीच वाले एंगल है ये इक्वल हो गए, बिकॉज मेरा ये ABD और PQM
ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर थे, तो ये बीच वाला एंगल वैसे इक्वल हो गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है, और इनके बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यस सर, समझ गए? यस सर, समझ गया। ठीक है, हर्षित क्लियर है? और पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, आप दोनों बताओ। यस सर। यस सर। देवशी, रुद्रांश, यस सर। ठीक है, मैं अब अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है इन्होंने कि D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। ठीक है, D is a point on the side BC of a triangle ABC, मतलब एक ही ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर ही एक पॉइंट है D, तो उसको मैं जरा ड्रॉ करता हूँ। सर हाँ जी, सर मेरे यहाँ की लाइट भाग गई थी, अभी आपने क्या बताया? क्वेश्चन नंबर ये करवाया 12, देख लेना, ज्यादा नहीं निकला होगा, मैं वीडियो शेयर करूंगा। हाँ सर, ठीक है, ओके। हाँ देख लेना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूँ। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। मेरा वीडियो नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा 1 मिनट में। D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC, D is a point on the side ABC, sorry on the side BC of a triangle ABC, तो ये वाला पॉइंट हो गया D, such that एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, ये दे रखा है। अब मुझे इसमें प्रूव क्या करना है, गिवन एंगल ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC ये पूरा एंगल, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करवा रहे हैं, ये 2 CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाई CD। ठीक है, यहां से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आप बस एक चीज देखिएगा कि अगर मान लो मुझे ये दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं, मुझे कौन कौन से एंगल दे रखे हैं, मुझे दे रखा है एंगल ADC ये वाला एंगल, ये कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ये ट्राइंगल ADC में लाई कर रहा है ये वाला एंगल, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ADC एंड फिर देखिएगा उसके बाद एंगल BAC ये पूरा का पूरा एंगल BAC ये पूरे बड़े ट्राइंगल में लाई कर रहा है, तो आप लिखिएगा एंड ट्राइंगल BAC। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इन दो ट्राइंगल्स को ही सिमिलर प्रूव करना होगा। बताइए, यस सर। है ना? तो इस वजह से मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, व्हाट नेक्स्ट, जब ये हमको दे दिया तो अब इसमें मुझे ये भी दे रखा है, लिखिएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तो गिवन है, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ADC में ये वाला एंगल देखिए, ये क्या है, एंगल C। उसी तरह से पूरा बड़ा ट्राइंगल
एंगल BAC, इसमें भी ये वाला एंगल देखो, इसमें भी ये लाई कर रहा है, यानी कि ये एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में भी और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल ADC में मैं इस एंगल को क्या बोलूंगा, ट्रायंगल ADC में, सॉरी एंगल ACB, एंगल ACB। इसी तरह से इस पूरे बड़े ट्रायंगल में मैं इसको क्या बोलूंगा, एंगल ACB। ये हो गया कॉमन एंगल। ठीक है, ये दो हो गए, बस दो एंगल इक्वल आ जाए, मेरा काम इतने से ही हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC is similar to ट्रायंगल BAC। पहले ये बता दीजिए ये सबको क्लियर है कि नहीं, इतना यस सर। इतना अगर समझ में आ गया बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जब Yes, इतना sir. क्लियर हो गया तो इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होते ही ये जो मुझे दे रखा है, ये CD क्या है, ये CD पूरी साइड ही तो है, CD क्या है, ये पूरी साइड ही तो है CD। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं साइड्स के रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये साइड दे रखी है जो मुझे इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो मैं इनकी साइड्स का रेशियो देखूंगा, एंड द रेशियो विल बी लाइक दिस, AD अपॉन BA is equal to BC upon AC is equal to AC upon BC। और आप समझ जाइए मेरा काम सिर्फ इतने से हो गया। कैसे, इसको अलग निकाल लो, ये जो BC है इसको मैं CD भी बोल सकता हूँ, लिख दीजिए CD। ये जो AC है इसको मैं CA भी बोल सकता हूँ, लिख दीजिए CA। सिमिलरली इधर जो AC है इसको भी CA बोल सकते हैं, CA बोल दीजिए। और ये जो BC है इसको आप CD बोल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर, और CD इंटू CD हो गया CD इंटू CD। हो गया प्रूफ, यही करना था हमें। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। मैं एग्जाम कर रहा हूँ ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR। इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में देखा था, कुछ उसके जैसी ही फिगर बनेगी। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR, और ये बोल रहे हैं कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक ट्रायंगल तो ये हो गया हमारा ABC, मीडियन ड्रॉ करिए AD का मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करिए पी क्यू आर। पी क्यू आर इसका मीडियन ड्रॉ करिए, ये हो गया पीएम। इसका मतलब ये और ये सर स्क्रीन गई। आ जाएगी स्क्रीन आ जाएगी। नेटवर्क ने परेशान कर रखा है पिछले 2-3 दिन से, मैंने कंप्लेंट भी करी है। ये रक्षाबंधन के बाद ठीक हो जाएगा। बताइए ये दोनों ट्रायंगल तो क्लियर है सभी को, Yes, है sir. ना? ये दे रखा है। अब इसके बाद क्या है इसमें कि प्रोपोर्शनल क्या क्या चीजें प्रोपोर्शनल दे रखी हैं वो देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है मुझे कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये डायग्राम तो इधर बना दिए। डायग्राम में अभी देखते हैं क्या करना है। तो ये हो गया गिवन साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। और दूसरा दिया है पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ये सिमिलर दे रखे हैं, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। तो पहला क्या दे रखा है इधर ए बी, और इस ट्रायंगल का पहला दे रखा है पी क्यू। तो लिखिएगा ए बी अपॉन पी क्यू, पहली चीज तो ये हो गई, इज इक्वल टू। फिर अगला दे रखा है ए सी और इधर दे रखा है पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर ये हो गया। फिर अगला दे रखा है ए डी और ये दे रखा है पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम ये दे रखा है। ठीक है, अब प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा अब मैं इसमें किस तरीके से करूं। देखो वहां पर मुझे ये दे रखा था ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये प्रोपोर्शनल दे रखी थी। हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, अगर बीसी दे रखा होता तो शायद बात बन जाती, तब ये जो मीडियंस हैं इनका भी कुछ फायदा होता। अब आप क्या करिए यहाँ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग, ताकि मैं इस मीडियंस को यूज करूं इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए ड्रॉ, ये पॉइंट था डी, ड्रॉ नहीं बल्कि लिखिए प्रोड्यूस एडी कंस्ट्रक्शन में। आप 2 पॉइंट्स लिखिए, पहले लिखिएगा प्रोड्यूस एडी टू अ पॉइंट ई such that AD is equal to DE। भाई प्रोड्यूस करना तो मेरे हाथ में है, तो मैं कितना प्रोड्यूस करूं, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा इसको AD को ऐसे, ये जो AD लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है E तक, ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा एंड जॉइन BE एंड EC, BE एंड EC।
बी से ई को ज्वाइन करो और इसी तरह से ई से सी को ज्वाइन करो, ये हो गया। तो मैंने ये ड्रॉ ही कुछ इस तरह से करा है कि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी इक्वल होंगी। ये मैंने कंस्ट्रक्ट ही इस तरह से करा है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट। सेकंड में देखिएगा प्रोड्यूस, जो पीएम है इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस पीएम to a point S such that PM is equal to MS, such that ये जो PM है और ये MS है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब PM is equal to MS ये हो जाएगा। and join QS and SR, QS and SR, Q से S को जोड़ दीजिए और R से S को जोड़ दीजिए। अब ये बता दीजिए यहां तक ये कंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अगर कंस्ट्रक्शन क्लियर है तो ये मैंने करा क्यों है ये अभी देख लीजिए और इससे फायदा क्या होगा ये देखिएगा। देखिए अब मैं इसमें ये कहने वाला हूं कि नाउ ABEC इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ ABEC is a quadrilateral, and BC and AE and BC and AE are its diagonals which are bisecting each other। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आप समझ जाइए। देखिए आप ये देखो BD DC के इक्वल है और AD मैंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करा है कि AD DE के इक्वल है, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये समझ गए? ये समझ गए? यस सर। दोबारा बताऊं? यस सर। दोबारा देखिए। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, एक मिनट मैं ना इसको कैमरा को एक बार दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुकिए बस। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या करा, अगर मैं बोलता हूँ ट्रायंगल ABEC, अब ये सॉरी ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABEC, इसमें आप देखो कि AE इसका एक डायगोनल हो गया और BC इसका एक डायगोनल हो गया। तो जब AD DE के इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये जो साइड है BC ये इस AE को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा BD BC के इक्वल है, इसका मतलब ये वाले जो डायगोनल है ये AE ये इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, और जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि ABEC इज अ पैरेललोग्राम। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। बताइए देवशी क्लियर है? यस सर। प्रांजल, रुद्रांश, therefore ABEC is a parallelogram। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद यही कहानी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है PQSR में। PQSR में सेम कहानी है क्या? देखो आप यहाँ पर देखिए PQSR में क्या है कि ये जो डायगोनल है PS और ये जो डायगोनल है QR एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज PM इज इक्वल टू MS। इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये QR ही तो बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से QM इज इक्वल टू MR, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? PS ही तो बाइसेक्ट कर रहा है।
तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ PQSR is a quadrilateral and PS and QR are its diagonals which are bisecting each other, therefore PQSR is a parallelogram. ठीक है, अब कहीं ना कहीं मैं जब दोनों को पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया है तो मैं कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर लूंगा यहाँ पर, और वो यूज करके मुझे मेरा जो बेसिक टारगेट था वो ये था कि ABC और PQR ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। इसमें हमारा AB, ठीक है, ये है हमारे पास क्या क्या दे रखा है, मेरे को ये देखना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये जो चीज दे रखी है ना, मैं इस वाले रेशियो को लेकर चलूंगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, गिवन दैट AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM, ये दे रखा है। ठीक है, अब AB अपॉन PQ, चलिए ठीक है, AC अपॉन PR, जब मैं ये कह चुका हूं कि ये जो पूरा का पूरा बड़ा का बड़ा ABEC एक पैरेललोग्राम है, तो AC की जगह मैं BE लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, AC is equal to BE लिख सकता हूँ मैं, बताइए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से जो PR है, PR की जगह मैं QS लिख सकता हूँ, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अभी इसमें मैं एक काम करूंगा कि AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू AC की जगह में AC के अपोजिट साइड कौन सी है, BE, AC की जगह मैंने BE लिख दिया। ठीक है, और इसकी जगह मैंने लिख दिया PR की जगह, PR के अपोजिट क्या है, QS। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS, एक तो ये हो गया, और फिर मैं देखूंगा कि तीसरा क्या दे रखा है, AD अपॉन PM। ये जो AD अपॉन PM है, क्यों ना मैं इसमें ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा मैंने क्यों करा है, ये अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अगर मैं AD में AC जो है ये पैरेललोग्राम है, तो AC के सामने वाली साइड हो गई BE। इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम है, PR के सामने वाली साइड हो गई QS। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे मैंने ट्वाइस ऑफ AD कर दिया, तो AD, ये AD और DE ये दोनों इक्वल थे, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये AE के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली PM और MS इक्वल है, तो अगर मैं PM को डबल कर दूंगा तो ये PS के बराबर हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, ये हो गया मेरे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS इज इक्वल टू AD का ट्वाइस है AE और PM का ट्वाइस है PS। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैं कहां तक पहुंच गया हूं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS इज इक्वल टू AE अपॉन PS। इसका मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल ABE और ये पूरा ट्रायंगल PQS, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बताइए। Yes, sir. ठीक है, और ये जो मैंने AC अपॉन PR इज इक्वल टू BE अपॉन QS लिखा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सिंस AC इज Yes, इक्वल sir. टू, हाँ जी, एंड PR इज इक्वल टू
QS। ठीक है, यहां मैं रीजन लिख रहा हूं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हर्षित क्लियर है? समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरा ट्राइंगल ABE बाई ट्रिपल S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो मैंने पूरी कहानी करी, इस पूरी का मतलब क्या था कि मैंने इस पूरे को पैरेललोग्राम और इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो ये मैं ये कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और आगे मैं यहाँ पर करूंगा इसको कंटिन्यू। डायग्राम्स नहीं मिटा रहा हूँ, डायग्राम्स की अभी मुझे जरूरत है। अब देखिएगा, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE is similar to triangle PQS. It implies that ये जो पूरा का पूरा बीच वाला एंगल है, बल्कि उन्हें वो उसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। और मेरे पास क्या आ सकता है, PQ है, ये वो बीच का एंगल इक्वल आ जाएगा। और इसमें क्या बोल ट्रायंगल ABE is similar to triangle PQS। एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट में बता रहा हूँ। एक काम और करिए फिर, अब मैं ये कहूंगा कि यहां से मैंने ये बोला कि ABE जो मेरा ABE ये पूरा ट्रायंगल PQS इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है A, यहाँ पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है B। इट इंप्लाइज दैट एंगल BAE is equal to एंगल QPS। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद मैं कहूंगा कि ये हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ अब एक काम और करिए, फिर से लिखिए ये जो मेरे को गिवन है, गिवन दैट AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने इधर वाले ट्रायंगल को और इधर वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो अब मैं इधर वाले ट्रायंगल और इधर वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूव करना चाहता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि अब मेरे पास AC और PR है, इसको तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, और मेरे पास AB और PQ है, तो AB की जगह मैं लिख दूंगा CE और PQ की जगह मैं लिख दूंगा RS। मेरी बात समझ गए?
AB की जगह मैं लिख दूंगा CE, तो हम यहाँ लिख देंगे AB की जगह CE और PQ की जगह मैं लिख दूंगा RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये दे रखा है, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। और जो AD अपॉन PM है, AD का ट्वाइस करेंगे ताकि ये AE बन जाए और PM का ट्वाइस करेंगे ताकि ये PS बन जाए। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया AD में और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया PM में, और यहाँ पर फिर से वही रीजन लिख देंगे, since AB is equal to CE and PQ is equal to RS, opposite sides of a parallelogram। ये हो गया, तो ये हो गया मेरे पास CE अपॉन RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD का ट्वाइस क्या हो गया AE और PM का ट्वाइस हो गया PS। तो भाई ट्रिपल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अब मैं बोलूंगा कि मेरा ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRS, is similar to triangle PRS। इसकी हेल्प से ये ट्रायंगल सिमिलर आ गया, तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा कि ये जो ACE है, ACE और PRS ये सिमिलर आ गए। तो देखिए ACE और PRS, ACE और PRS ये सिमिलर आ गए, तो पहली पोजीशन पर देखिए A और इधर पहली पोजीशन पर P, यहाँ ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं बोलूंगा एंगल CAE is equal to एंगल RPS, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी यहां तक अगर क्लियर है तो यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि मैंने इक्वेशन 1 मेरी ये बन गई, इक्वेशन 2 मेरी ये बन गई। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। मैंने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में दो चीजें देखी हैं। एक तो ये कि मैंने कंस्ट्रक्शन से AD को DE के इक्वल लिया, PM को MS के इक्वल लिया, फिर B को E से, E को C से, Q को S से और S को R से ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। सबसे पहले मैंने ये प्रूव करा कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैंने कहा कि इधर वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। उससे मैंने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल इक्वल है। उससे फिर मैंने बोला कि जब ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक मैंने करवाया, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब नेक्स्ट देखिएगा, जब मेरे पास ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, तो ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ और मैं कहूंगा कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एंड 1 एंड 2 दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को ऐड कर दो।
तो LHS में LHS ऐड हो जाएगा, RHS में RHS ऐड हो जाएगा, एंगल BAE प्लस एंगल CAE, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPS प्लस एंगल RPS, एंगल QPS प्लस एंगल RPS। तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE, BA मतलब ये एंगल BAE और CAE ये एंगल, तो ये पूरा एंगल BAC बन जाएगा, एंगल BAC। इसी तरह से QPS और RPS, देखिए QPS मतलब ये एंगल और RPS मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल ऐड हो गए तो ये पूरा क्या बन जाएगा QPR, तो इसको मैं बोल दूंगा एंगल QPR। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। ये होने के बाद में फिर आप देखिएगा कि अब जो मुझे दे रखा था उसकी बात करते हैं। एक दे रखा था मुझे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और बीच वाला एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे मैं कहूंगा भाई SAS ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ गए कि नहीं समझे? सर आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इंटरेस्टिंग है। तो ये आप देखिए यहाँ गिवन AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR and angle BAC is equal to, माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज, किसी के यहाँ से छोटे बच्चों की आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। एंगल BAC is equal to एंगल QPR है ना, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 3 मतलब थर्ड इक्वेशन से मैंने ये चीज नोट कर ली यहाँ पर। तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by SAS similarity criteria, triangle ABC is similar to triangle PQR। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। बताइए जी, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। Yes, sir. बाकी हाँ जी, बाकी कल कराता हूँ। और मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बता दिया था कि मैं 4th का ऑफ रखूंगा, आज 2nd है, यानी कि मैं परसों का ऑफ रखूंगा, और कल आपकी क्लास होगी रेगुलर टाइमिंग पर 4 बजे और 8 बजे, और मैं इसी को ट्रायंगल्स को और ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे कंटिन्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आपके थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप कोशिश करिए कि ये 2 क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद अगली वाली एक्सरसाइज आसान है, और फिर लास्ट एक एक्सरसाइज इसमें बचती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो भी करेंगे। आप बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा कायदे से। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, तो कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पर, और बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी परसों का ऑफ रखेंगे उस क्लासेस का। ओके, मैं कर दूं? Thank you, sir. Okay, thank you, sir. यस सर। Thank you, sir.